नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के इस खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। वक्फ अमेंडमेंट बिल को कल यानी कि 2 अप्रैल को संसद के पटल पर पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को लेकर काफी समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी चल रही है। विपक्ष के नेता इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, वहीं मुस्लिम नेता भी मुसलमानों को इसके खिलाफ एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ईद पर भी देश के कई शहरों में मुसलमानों ने हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। बीजेपी का दावा है कि आम मुसलमानों को वक्फ संशोधन के बारे में जानकारी ही नहीं है। जिन्हें जानकारी है वो जानते हैं कि यह संशोधन उनके हक में किया जा रहा है। जिस तरह CAA को लेकर मुसलमानों को भड़काया गया था, उसी तरह वक्फ को लेकर भी उन्हें भड़काया जा रहा है। किरेन रिजिजू तर्क देते हैं कि CAA के समय मुसलमानों से कहा गया था कि ये आ गया तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपको देश से निकाल दिया जाएगा, मुसलमानों की लाशें अरब सागर में तैरती मिलेंगी। CAA को आप एक साल हो गया, कोई मुसलमान बता सकता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है? इसी तरह वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए लोग ही आम मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस संशोधन से वक्फ के कामकाज को पारदर्शी बनाया जा रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह के आध्यात्मिक गुरु सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने इस बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों से ये कहना कि उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनके दरगाहों पर कब्जा कर लिया जाएगा, उनके कब्रिस्तान तोड़ दिए जाएंगे, ये एकदम गलत है। उधर केरल के कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है और राज्य के सांसदों से वक्फ बिल के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF विपक्षी गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML ने आश्चर्यजनक रूप से वक्फ संशोधन बिल का पक्ष लिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कट्टरता से विधेयक का विरोध करने पर उतारू है। दोनों ही इसे संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन JDU ने सरकार को 3 सुझाव दिए। JDU ने सरकार से कहा है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। दूसरा सुझाव है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। सवाल यह है कि क्या सरकार वक्फ बिल को आम सहमति से पास करा पाएगी? क्या विपक्ष का विरोध संसद में बिल को पास होने से रोक पाएगा? क्या सरकार JDU के सुझावों पर बिल में और संशोधन करेगी? क्या बिल पास होने के बाद मुस्लिम समुदाय सड़क पर आंदोलन करेगा? क्या आम मुसलमान ये समझ गया है कि बिल के खिलाफ उसे भड़काया जा रहा है? ये तमाम सारे अहम सवाल जिनका जवाब अपनी चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे। BJP प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भरत गांधी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले राकेश पोद्दार जी, BJP पहले 3 तलाक जैसा मुद्दा लाई, अब वक्फ बोर्ड का मुद्दा लेकर आई है। हिंदुओं के उत्थान के लिए कोई विधेयक ऐसा नहीं? क्या ये सारी चीजें हम लोग इर्द गिर्द मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के आसपास ही घूमते रहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल जो लाया सरकार ने, सरकार की मंशा है कि मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को सही दिशा में ले जाना है, भारत के मुसलमानों की शिक्षा की पद्धति में आगे बढ़ाना है, भारत के मुसलमानों की महिलाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है और इसमें पारदर्शित करने का काम किया। और हमारी सरकार ने 6 लाख करोड़ की संपत्ति प्रदर्शित करने का काम किया। तो रही बात नहीं, वक्फ बोर्ड बिल की बात कर रहे हैं, बाहर वाले लोग कर रहे हैं, इसमें क्या है? 4 बदलाव हो रहे, 4 बदलाव में किसी को क्या दिक्कत है? अगर वक्फ बोर्ड की जमीन का कोई दावा करता है क्रिमिनल के अलावा, मतलब पर्सनल लॉ बोर्ड इनका जो है कानून है, उससे अलग हटकर हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, लोअर कोर्ट जाकर फैसले के साथ जा सकते हैं, फैसला करा सकते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के लिए अगर फैसला नहीं देता है तो हाई कोर्ट जाने का प्रावधान ला रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर दान में किसी ने दी, अगर उस पर मस्जिद बना हुआ है,
तो भी ये मस्जिद बना रहेगा, वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं होगी, तो इसमें पारदर्शित करने का काम कर रहे हैं। चौथा कि हम लोग दो महिलाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, युवाओं की जोड़ने की बात कर रहे हैं, दो अन्य धर्मों के लोगों को लाने की बात कर रहे हैं कि सुचारू रूप से। और वक्फ बोर्ड की बात करो, देश में 64 बोर्ड बने हुए हैं, 65वां बोर्ड हम लोग बनाने का काम सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं, जिससे किसी को क्या दिक्कत हो रही है। रही बात, दर्द इन लोगों को है कि सियासत की रोटी और तुष्टीकरण की रोटी नहीं सेकी जा सकती है। एक चीज बताइए, ईद का महीना था, अल्लाह को याद करने का महीना था, रमजान का महीना था, इबादत करने का महीना था, तकबीर पढ़ने का महीना था, फिर भी राजनीति करने वाले लोग लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, ओबीसी साहब, अखिलेश यादव, इन लोगों ने राजनीति करना था। तो मुसलमानों को रोजा से हटाकर जंतर मंतर पर बैठा दिया, रोजा से हटाकर मदरसे के बाहर, मस्जिद के बाहर बैठा दिया धूप में। लेकिन उन लोगों को राजनीति करनी है। और रही बात उसके पहले की, इन लोगों ने कभी बात नहीं की तुष्टीकरण करना, हमेशा देश को बांटने का इन लोगों ने काम किया। तो हम पर बोर्ड की संपत्ति को सुचारू रूप से पारदर्शित करके 12,500 करोड़ रुपया का बेनिफिट दिखाएंगे। उसमें एक ही व्यक्ति का भला हो सकता है, मुसलमानों का भला हो सकता है, 83% के लोगों का भला नहीं हो सकता है। इसमें किसी को नहीं करना चाहिए। और लोकतंत्र के अनुसार, लोकतांत्रिक तरीके के अनुसार हम लोगों ने जीपीसी में लेके गए, सभी राज्यों में गए, सभी राज्यों का प्रावधान लिया, सभी राज्यों के मंत्री से मिलने का काम किया, और विपक्ष के लोग भी थे। और कुछ लोग जो है राजनीति की रोटी सेकते हैं, मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, उनके भले के लिए आज तक ना 75 साल से 80 सालों से किसने सोचा नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा। ठीक है अमित भाई, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां तो दिनों दिन बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन आमदनी धीरे धीरे करके घट रही है। ये सरकार के पास फिगर है। सरकार जब इन फिगर पर काम करती है और जानने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कहां घपले घोटाले हो रहे हैं, तो कांग्रेस को इतराज होने लगता है। देखिए, सरकार के पास ये फिगर नहीं है कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है। सरकार के पास ये भी फिगर होना चाहिए कि महंगाई की दर कहां चली गई। सरकार के पास दुनिया के सारे फिगर है, लेकिन जहां हिंदू मुसलमान आलोक भाई होना है वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो बना लेते हैं, ये उनका चश्मा है, ये उनकी मशीनरी है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी किसी बात को एतराज नहीं करती। जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम ये तुष्टीकरण वाला ना, ये जो बोलते हैं धार्मिक उन्माद वाला रवैया है, ये निंदनीय है। हमने किसी भी कानून का विरोध नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या सदन पटल पर हो रही है, जो कमेटी, जो बिल जेपीसी में गया और जेपीसी के जो मेंबर्स हैं उनके रिकमेंडेशंस नहीं आए हैं इनमें। हमारा विरोध तो उस पर है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, वो पास कल नहीं, आलोक भाई तो आज करा लें, उनके पास मेजोरिटी होगी तो करा लेंगे पास। लेकिन हमारा विरोध इस बात का है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर अगर सदन से कोई भी नियम पास किया जाएगा, सदन में नेता प्रतिपक्ष को 1 मिनट बोलने नहीं दिया जाएगा, तो हमारा विरोध क्यों नहीं होगा लोकतंत्र में। और लोकतंत्र में हम इस विरोध के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। और वो अधिकार को भी ये सरकार छीनना चाहती, क्योंकि ये सरकार बहुत दम्भी है। इस सरकार से जब कभी भी आप विषयवार बात करोगे, नहीं करो, आप उठाइए मुद्दा महंगाई का, विषयांतर ले जाएंगे हिंदू मुसलमान का। अभी हमारे भाजपा के साथी बहुत बड़ी तकरीरें दे रहे थे रमजान और ईद को लेकर के। इनके मुख्यमंत्री, इनके बहुत से प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े बड़े नेता कपड़ों से देख करके पहचानते हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुओं समझ जाओ, नहीं तो पैसों वाले आएंगे, तहमद वाले आएंगे और आपकी छीन के लेके चले जाएंगे। ये क्या बात करते हैं। ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग टीवी पर बैठ करके तकरीरें पढ़ते हैं बड़ी सद्भावना की। हम तो कहते हैं कि हमारा विरोध आलोक भाई बस इस चीज को है कि जो बिल संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए जेपीसी में गया, उसमें जेपीसी के रिकमेंडेशन क्यों नहीं आए। इसका विरोध हमारा कल भी था, अब इसका विरोध हमारा आज भी है और इसका विरोध हमारा कल भी रहेगा। यही बिल नहीं, चाहे जो भी बिल रहे, अगर सदन पटल पर बिना चर्चा और परिचर्चा के रखे जाएंगे तो हमारा जो विरोध है वो स्वाभाविक रहेगा। जी ठीक है भरत जी, जेपीसी में सरकार ने विपक्ष के 44 प्रस्तावों को खारिज कर दिया, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। तो क्या जब यही सब करना था, प्रस्तावों पर चर्चा ही नहीं करानी थी, प्रस्ताव पर बातचीत ही नहीं करनी थी, जब विपक्ष के प्रस्ताव खारिज ही कराने थे, तो ये सब जेपीसी का ढोंग, जेपीसी की गठन और उस पर चर्चा, उस पर सुझाव मांगे गए, प्रस्ताव मांगे गए, ये सब करने की जरूरत क्या थी। देखिए आलोक जी, जब भारत का संविधान बन रहा था,
तो संविधान सभा में बहुत से प्रस्ताव आए थे संशोधन के बारे में, जो स्वीकार नहीं किए गए थे, खारिज कर दिए गए। लेकिन आज भी कोई व्यक्ति संविधान का इतिहास पढ़ता है तो वो सारे के सारे प्रस्ताव रिकॉर्ड पर हैं और आज पता चलता है कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। इसी तरह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर कोई रिकमेंडेशन देती है और उसमें जो बिल आता है उस बिल में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाता, तो ये ठीक बात है। इसके दो ही उपाय हैं कि या तो संसद से वो खारिज हो जाए, और अगर मान लो कि सरकार का बहुमत है तो सरकार उस बहुमत की ताकत पर बिल को कानून का शक्ल दे देगी। अब कानून की शक्ल देने के बाद भी जो लोग इससे संतुष्ट नहीं है और उन्हें लगता है कि इसमें संविधान का उल्लंघन हुआ है या समानता के अधिकार का या धार्मिक अधिकारों के आर्टिकल 26 का वायलेशन हुआ है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का फोरम खुला होगा और वहां वो जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अगर पाती है कि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो यह कानून खारिज कर सकती है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक इस बिल को कानून बनाने के बाद इसको सेक्शन 9 में डालने का कोई प्रोविजन नहीं। जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है तब तक ये बिल खारिज हो सकता है। इसलिए मेरे को लगता है कि जो एक यथास्थितिवाद है, जो वक्त की संपत्तियां हैं, ये बात चिंताजनक तो है कि बहुत सारी संपत्तियां विवाद के दलदल में फंसी हुई हैं और जो संपत्तियां हैं उनका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उससे जितनी इनकम हो सकती थी, मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए जितना पैसा आ सकता था, नहीं हो रहा। लेकिन ये लॉजिक तो हिंदू मंदिरों पर भी है। हिंदू मंदिरों के जो संपत्तियां हैं उनका भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। उनसे जितनी इनकम हो सकती थी नहीं हो रही है। तो अगर वक्फ के मामले में ये कहा जाएगा कि साहब वक्फ का नया बोर्ड बनना चाहिए, नए रूल्स रेगुलेशन बनने चाहिए, तो कल ये आवाज उठेगा कि हिंदुओं संपत्तियों को भी दुरुपयोग से बचाने के लिए या उनका सदुपयोग करने के लिए, उसे इनकम जनरेट करने के लिए, राष्ट्र की आमदनी बढ़ाने के लिए हिंदू संपत्तियों के भी नए प्रबंधन के कानून बने, ये आवाज उठेगी। जी बिल्कुल ठीक है। राकेश पोद्दार जी, ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं कि जब विपक्ष की सुननी ही नहीं थी तो फिर ये जेपीसी का ढोंग क्यों, जेपीसी का गठन, जेपीसी पर चर्चा, जेपीसी पर प्रस्ताव मांगे गए, ये सब क्यों? देखिए आलोक जी, जेपीसी के बाद अभी लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। अभी पूरा मौका है विपक्ष को बोलने के लिए। जब लोकसभा में जाएगा तो राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, बोलना चाहिए। आपके पास लोकतांत्रिक तरीके से बोलना। रही बात, आज कांग्रेस के नेता प्रवक्ता ने हम पर आरोप लगाया कि आप सांप्रदायिक धर्मों को बांटते हैं और हिंदू और मुसलमान करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग ने कभी ऐसा नहीं किया। हमने सबका साथ, सबका विकास के साथ, विश्वास के साथ, सारी योजनाओं के साथ सभी को जोड़ कर रखा। अलग से हम मुसलमान भाइयों के लिए योजना बनाए जिसमें उनका बेनिफिट बहुत समय लगेगा बताने में। लेकिन एक बात बताऊं, लगातार देश का बंटवारा राकेश जी की बात हो जाने दीजिए, पर अमित भाई आप ही के पास आ रहा हूं। आलोक जी, देश का बंटवारा किसी ने करवाया तो 1951 में उनकी मंशा थी। जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि राजनीति करने में अगर मुझे कोई दिक्कत होता है तो धर्म को भी विध्वंस कर दूंगी। उनका लेख लिखा हुआ, उन्होंने अपने लेटर लिखा है। उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, हिंदू और धर्म में जातियों को बांटने का काम किया और यहाँ तक कि लॉ बोर्ड, मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग बना दिया, हिंदू का कानून अलग बना दिया, धर्म के हिसाब से यूनिवर्सिटी बना दिया, जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलग अलग बना दिए गए। यहाँ तक कि हम लोगों का रंग इन्होंने बदल दिया। ठीक नहीं हुआ तो जाति में बचे तो समीकरण बना दिया, माई समीकरण, पीडीए समीकरण। अरे भैया, माई समीकरण, पीडीए समीकरण क्या होता है? 17%, 13% की बात क्यों करते? 100% की बात क्यों नहीं करते? ये राहुल गांधी जी का एजेंडा। एक चीज बताइए, मंदिर जाते हैं तुरंत तिलक लगा लेंगे, थोड़ी देर बाद अगर प्राचीन में जाना हो तो तिलक को मिटा के ऊपर से टोपी पहन ले। अरे भैया, दोनों चीज को लगाइए, सभी को मानिए, लेकिन इनका एजेंडा अलग है ना। इन लोगों के पास कोई बात। और वही बात मैं लगातार कहता हूं, संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं।
जम्मू कश्मीर 35 से कानून था, लोकसभा में पारित किया, राज्यसभा में पारित किया, सीधा राष्ट्रपति से अनुशंसा करवा के उस कानून को लाया। क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? संविधान की हत्या नहीं थी? जिससे पूछिए, अगर पूछिए राम माधव जी कश्मीर में कौन सी डील कर रहे हैं? जी के पास है, वो लागू करवाते, किसी सांसद को बोलने की नहीं किया। कौन सी डील? ठीक है अमित भाई, एक चीज ठीक है, राकेश जी की बात का आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ और भी चीजें हैं, आप उनको समझिए। वक्फ बोर्ड अगर ये दावा कर दे कि जो नई संसद की बिल्डिंग है वो हमारी जमीन पर बना हुआ है, गुजरात के एक रिहायशी इलाके में दावा कर दे कि नहीं नहीं ये तो हमारी जमीन पर रिहायशी इलाका तैयार हो गया है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या क्या तर्क है कि वो दे देना चाहिए वक्फ बोर्ड को? देखिए, ऐसे कोई सिरफिरा होगा जो दावा कर देगा, हम कह देंगे टीवी 29 की जो संपत्ति है वो हमारी है, टीवी 29 7 हमको दे देगी क्या? नहीं देगी। आलोक भाई, ऐसे सिरफिरे बहुत से दावा करते घूमते हैं हर चीज पर, तो हर चीज संविधान से चलेगी ना। हर किसी के दावे के लिए हिंदू मुसलमान करेंगे। हमारे राकेश भाई भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, 370 और 35A का जिक्र कर रहे थे। राम माधव जी कौन से अडानी की डील करवाने गए थे? तत्कालीन जो राज्यपाल थे मलिक साहब, उनके साथ में। दूसरी बात बताते हैं आगे ना नेहरू जी पर। अरे भाई, कभी नेहरू जी से बढ़िए। और जो आज ये नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति है ना, जो परमात्मा वाले आदमी, जो सीधे परमात्मा से आए हैं, उनके भी विकास कार्यों के बारे में थोड़ा बात करिए और बताइए कि नेहरू जी ने ही किया। अरे गांधी जी की हत्या किसने की? गोडसे को पूजने वाले बापू के हत्यारों के समर्थक जो 50 और 52 साल राष्ट्रध्वज को नहीं स्वीकार कर पाए और अपने तिरंगे को नहीं स्वीकार कर पाए, वो नेहरू जी पर पहुंच जाते हैं। अरे नेहरू जी से बढ़िया साहब, आपके पास भी मौका मिला है 11-12 साल का, आपके पास अपनी उपलब्धि क्या है? ये विकास करने आलोक भाई जाते हैं तो नेहरू जी रात में इनकी टांग खींच देते आकर के, कहते नहीं मोदी जी विकास नहीं करोगे, नहीं तो टांग खींच के लेके चले जाएंगे। ये धार्मिक उन्माद इनका कौन सा? इनके ही सरदार कहते हैं। वो जो गहने चोरी करने वाला, मंगलसूत्र वाला बयान किसने दिया था? राकेश भाई सुने होंगे शायद, हो सकता है टीवी चैनल पे बैठ के बोल ना पाए, अंतरात्मा गवाही ना दे, लेकिन आपके सरदार की अंतरात्मा भी नहीं है। सुनिए ना, मैंने सुना आपकी बात को। उन्होंने कहा था कि जो ये मंगलसूत्र खींच के लेके जाएंगे, वो किस विषय में कहा था? ये चाहिए ना, ये ऐसा बना रहे हैं आप भारत को। दूसरी बात है, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, आलू भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कोई संसद की बिल्डिंग पर दावा ठोक दे। ऐसे सिरफिरे दावों का भारतीय संविधान इलाज करता है। ठीक है, संविधान में रह के सारी चीज होगी, लेकिन धार्मिक उन्मादों में रह करके ना कुछ नहीं होगा। वो संसद के जो संसद पटल पर दावा करने वाले लोग हैं, वो इन्हीं के एजेंट है साहब, समझिए। तो कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हम संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले दल हैं। हम सभी को संविधान के अनुरूप लड़ाई लड़ने की, हम लड़ाई भी लड़ेंगे तो संवैधानिक लड़ेंगे, हम धार्मिक उन्माद की तरफ नहीं बढ़ेंगे। हम कश्मीर में अडानी की डील कराने नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे राष्ट्रध्वज का अपमान करने वालों की वकालत, हम नहीं पूजेंगे गांधी के हत्यारों को, हम नहीं पूजेंगे उनके समर्थकों को, नहीं पूजेंगे जो हम गोडसे की विचारधारा वालों को नहीं मानेंगे। हम देश में एकता, संप्रभुता और अखंडता की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे, जो हमारा संविधान कहता है। अगर आप इस पर आगे बढ़ सकते हो तो आप बताओ, आपके प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि वो जी ठीक है। राकेश भाई आप इसका जवाब भी देते चलिए, उसके बाद फिर मुझे गांधी जी से भी बहुत अहम सवाल लेना है। आलोक जी स्पष्ट रूप से जाने कि 1983 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक का किसी ने सम्मान किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया था, और सम्मान देने का काम किया, राष्ट्रपति भवन से सम्मान देने का काम किया, और जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सम्मान देने का काम किया। तिरंगा उत्तोलन पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के लोग ही झंडा को उत्तोलन कर सकते हैं। अच्छी तरीके से सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी का और मैं सरदार पटेल साहब ने बैन किया भाई, राकेश भाई, सरदार पटेल साहब ने बैन लगाया है। अरे सुन लीजिए, देश विरोधी आप अच्छे प्रवक्ता हैं, आप अच्छे से बोलते हैं, अपनी पार्टी की ध्यान रखें, अच्छी बात है, रखनी चाहिए। 2006 में आलोक जी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा देश के संसाधनों पे मुसलमान भाइयों का हक, अल्पसंख्यक का होता तो मैं मानता, अल्पसंख्यक में बहुत सारे लोग आते, लेकिन उन्होंने सीधा स्पष्ट रूप से कहा मुसलमानों का। 7 मई 2023 को लालू प्रसाद यादव जी स्पष्ट रूप से कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। उसके बाद इनके उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के
नए मुख्यमंत्री अभी के, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को 4% आरक्षण की जरूरत है। ये बताइए कौन सा संविधान को मानते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं कि धर्म के अनुसार मिलना चाहिए। और एक और बड़ी बात, कर्नाटक में 36 जाति हैं मुसलमान, जिसमें 70A में इन्होंने 18 मुसलमानों को लाने का काम किया और बाकी जो बचे वहां पे 18 उनको अलग कर दिया। मतलब यहाँ भी वोट बैंक, मुसलमानों में भी वोट बैंक खोजा। इसने देखा कि भाजपा का समर्थक जो है पासमानदार, शिया, सुन्नी, उनको अलग कर दिया, मतलब उनको भी लाभ नहीं मिले। अभी 4% जो कहते हैं मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे कर्नाटक के अंदर टेंडर में, वो किसको देंगे? वो इनका मंशा मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। इनकी मंशा है भारत की विकास के नाम पर एक भी बात पूछेगा नहीं बताएगा। विकसित भारत कैसे बने उसकी चिंता इनको नहीं है। धर्म की बात मैं स्पष्ट रूप से कहा था, हमेशा इन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बदलने का काम किया, देश को बंटवारे करने का काम किया। हमेशा हम लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं, सबका साथ लेने की बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं, हमेशा लोकसभा के चुनाव ठीक है राकेश भाई आपके पास आऊंगा। एक भरत जी से सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। भरत जी, क्या वक्फ संशोधन बिल का सामाजिक और धार्मिक रूप से भी दूरगामी प्रभाव हो सकता है? क्या इससे हिंदू और मुसलमान की खाई और बढ़ सकती है? मैं आपका इस पर विचार जानना चाहूंगा। देखिए आलोक जी, ये नजरिए पर डिपेंड करता है। भारत हिंदू और मुसलमान दोनों का देश, और इसको मिलके ही रहना पड़ेगा। ये दावा सैद्धांतिक रूप से गलत है कि जो कि मेरे धर्म की प्रॉपर्टी है तो इसके निर्णय की प्रक्रिया में कोई हिंदू नहीं आना चाहिए। इसी तरह मंदिरों की संपत्तियों के निर्णय प्रक्रिया में कोई जज मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें कानूनों से तय होती हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो, वो केवल पद पर बैठा हुआ होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। इसलिए आने वाले समय में हिंदू मुसलमान को समरसता के साथ मिलजुल के ही रहना पड़ेगा। यह एक प्रसव पीड़ा है दोनों को एक होने की। मैं मानता हूं कि जितना बड़ा सिर पे उठाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड बहुत बड़ा घटना घट रही है, अगर हिंदूवादी समझते हैं तो वो भी गलत हैं, और जो मुस्लिम लोगों को लगता है कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है वो भी गलत है। ये देश संविधान से, कानूनों से चलेगा। और अगर मान लो कि वक्फ बोर्ड में कोई हिंदू अधिकारी भी शामिल हो जाता है या जिलाधिकारी शामिल हो जाता है, तो जिलाधिकारी को यह नहीं कहा जा सकता कि वो मुस्लिम विरोधी होगा, क्योंकि उसको नियमों से शासन करना पड़ेगा, नियमों से फैसला करना पड़ेगा। अगर वो नियम विरुद्ध जाएगा तो उसके विरुद्ध भी ऊपर की अदालतें हैं। इसलिए मेरा कहना है कि ये हो हल्ला कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, ना कोई दूरगामी परिणाम होने जा रहा है जी। इसके फैसले के बाद, ये कानून बनने के बाद दोनों समाज ये चर्चा का विषय नहीं रह जाएगा और सब साथ हो जाएगा, बड़े आराम से जिंदगी चले। ठीक है राकेश जी, आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए कहा जाता है कि 3 तलाक, वक्फ बिल, ये इस तरीके के ऐसे मुहाट मुद्दे हैं जिनसे आपकी पार्टी को माइलेज मिलता है और आप इसलिए खोद कर इस तरीके के मुद्दे निकालते हैं। देश के एक हिस्सा है और हम लोग के साथ करने वाले हैं। और बाकी रहा 3 तलाक, जैसे 3 तलाक में हम मुसलमान बहनों के लिए अगर काम किया है, क्या कौन सा गलत काम करते देश के प्रधानमंत्री ने? और आपने देखा 2017 में और 22 में लगातार मुसलमान बहनों ने अपनी झोली फैलाकर सारी वोटों देने का काम किया। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, जितना किसान सोचते हैं, युवाओं को सोचते हैं, महिलाओं के सोचते हैं, हर वर्ग के लिए सोचते हैं। क्योंकि देखिए, हमें विकसित भारत बनाना, हमारा एजेंडा बिल्कुल विकसित भारत बनाना। विकसित भारत में सभी लोगों को लेकर चलना होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी हो। इस देश में रहते हैं सभी एक बगीचे की तरह है, एक फूल की तरह है, और ये उसका माली अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सब खुशबू देने वाले को हम सजा के रखेंगे और अच्छा बगीचा बनाना है देश को, सोने की चिड़िया। ठीक है राकेश जी, आपकी बात, हाँ बिल्कुल, आप बहुत स्पष्ट आपने बोल भी दिया। अमित भाई, संसद का नंबर गेम तो कहता है कि
कोई भी एनडीए बिल लाए वो पास करा ही लेंगे, आपका कोई उसमें रोल होने वाला नहीं है, आप विरोध करके भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो क्या संसद में पास हो जाने के बाद फिर आप कोर्ट की तरफ मूव करेंगे? आलोक भाई, इसका तो तकाजा नहीं हो सकता ना कि जो चाहे सदन में चला ले, पास करा ले और मूक दर्शक बने बैठे रहें। अगर वो अन्याय करेंगे तो हम मुखालफत तो करेंगे ना। दूसरी बात है, इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई सब बगीचा है और उसके जो माली है वो नरेंद्र मोदी। ऐसा माली जो एक फूल को तोड़ने की बात करता है, वो कहता है मंगलसूत्र छीन के चले जाएंगे। अरे साहब, कर्नाटक पे बहुत जल्दी राकेश भाई चले जाते हो और ये नहीं देखते हो वह चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण दिए मुस्लिम आरक्षण, उनके साथ तो मलाइया खा रहे हो बैठ करके, गोटियां खेल रहे हो। उन पे नहीं बोलोगे ना, हिम्मत नहीं पड़ेगी उन पे बोलने की। अरे कम से कम कुछ सोचो, कुछ शर्म करो और नैतिकता का पाठ दूसरे को तब पढ़ाओ जब अपने गिरेबान में झांको। ठीक है, ठीक है अमित भाई, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। राकेश भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। भरत जी, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों को सुलझाने का अधिकार मिलेगा। इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा और मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी फायदा मिलेगा। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने एनडीए के घटक दलों की ओर से दिए गए 14 संशोधनों को शामिल करते हुए अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी है। हालांकि जेपीसी ने विपक्ष की ओर से प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया था। इसी वजह से विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है और इसे विवादित मान रहा है। मुद्दे की बात में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV27 न्यूज। नमस्कार।